हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में अभी बेस लाइन आकलन चल रहा है 6 से पूरा 12 तक में। तो मैं विज्ञान विषय कक्षा 7वीं के प्रश्नों को लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है, मशीनों के कलपुर्जों में तेल लगाने पर खालिस्तान कम हो जाता है। तो सही आंसर है घर्षण कम हो जाता है। नमक शक्कर जल में घुलनशील है ना। घुलनशील पदार्थों के नाम लेना है तो नमक शक्कर और दूसरे पदार्थ भी लिख सकते हैं जो घुलनशील है। पौधे का खालिस्तान भाग मिट्टी के नीचे होता है तो जड़ है। बारिश में फैलने वाली एक बीमारी है पीलिया उल्टी दस्त। जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है? पदार्थ की उस अवस्था के 2 गुण बताइए। तो जल वाष्प पदार्थ की गैसीय अवस्था है। गैसीय पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता, इसके अणु ठोस व तरल अवस्था की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। पानी में मछली किसकी सहायता से तैरती हैं? तो ये फिंग्स है, पंख की सहायता से, और वो एयर भरे होते हैं जिसकी सहायता से वो आसानी से तैर लेते हैं। 2 ऐसे पक्षियों के नाम बताइए जिनमें पाद जाल पाए जाते हैं। बतख और पेंगुइन। अगर किसी डिब्बे का ढक्कन फंस गया है तो उसे चम्मच की सहायता से खोला जा सकता है। इस परिस्थिति में चम्मच किस प्रकार की सरल मशीन है, उस सरल मशीन का वर्णन करें। अगर किसी डिब्बे का ढक्कन फंस गया है तो उसे चम्मच से खोला जाता है। तो चम्मच उत्तोलक का कार्य करता है और उत्तोलक के 3 भाग होते हैं, आलंब, आयास और भार। आपके बगीचे में प्रतिवर्ष अनेक पौधे उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनके बीज आपके बगीचे में कैसे आया होगा? बगीचे में उपयोगी पौधों के साथ अनेक उगाते हैं, उन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनके बीज वायु, जल व अन्य जीव जंतुओं के माध्यम से आए होंगे। आपकी रसोई में नमक के डिब्बे में गलती से रेत के कण चले गए, आप दोनों को कैसे अलग करेंगे? विधि का वर्णन करें। नमक से रेत के कण अलग करने हेतु निस्पंदन विधि का प्रयोग करेंगे। पाठशाला में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का वर्गीकरण गीले व सूखे कचरा में करें। तो गीला कचरा में है सब्जी का छिलका, पेड़ों के पत्ते और कागज भी इसी में आएंगे क्योंकि वो भी सड़ जाता है, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। गीला कचरा में कागज भी आएगा क्योंकि वो भी जल्दी और सूखा कचरा में आएगा पॉलीथीन आएंगे, डिब्बे वगैरह आएंगे जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, और जो बाथरूम में यूज़ करते हैं क्लीनर, उसके डिब्बे प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं पूरे सूखे कचरे में। वर्षा का जल कहाँ कहाँ एकत्रित होता है? 2 स्थानों के नाम लिखिए। वर्षा का जल तालाबों, कुआं, बांध व झीलों में एकत्रित होता है। 2 स्थान है तालाब और बांध। पत्ती के इसको चित्र को नहीं बताया, पर्णफलक का चित्र बना सकते हैं। अचार को धातु के बर्तन में नहीं डाला जाता है, क्यों? इसमें पानी लिखा गया, बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे कई बार। इसलिए नहीं डाला जाता है क्योंकि अचार खट्टा होता है, मतलब अम्लीय स्वभाव का होता है, जो धातु से क्रिया करके हानिकारक पदार्थ बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। मतलब अचार खराब ही हो जाता है एक प्रकार से बोल सकते हैं, इसलिए धातु के बर्तन में नहीं डाला जाता। पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले 3 अम्लों के नाम बताओ। तो जैसे कि पौधों में और जंतु फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल जैसे पाए जाते हैं पौधों में, और फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी जो रहती है उसमें पाए जाते हैं। चींटी काटती है तो जलन होती है, उसमें फॉर्मिक अम्ल की वजह से है। किसी वस्तु को हम कब देख पाते हैं? जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में पहुंचती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। छाया का निर्माण कैसे होता है समझाइए। बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। छाया एक काला धब्बा है जो तब बनता है जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। यदि प्रकाश के बीच में कोई बाधा आती है तो वह वहाँ से गुजर नहीं पाता। अगर हम खड़े हैं तो हम एक अपारदर्शी पदार्थ है हमारे प्रकाश के मार्ग में, तो हमारी छाया इसलिए बनती है क्योंकि हमारे से होकर प्रकाश आर पार नहीं गुजरती है। हम प्रकाश के बीच में एक अवरोध का काम करते हैं, इसलिए एक धब्बा बनता है। तो ये पूरा 14 प्रश्न हो गए। थैंक यू सो मच।